क्या आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि इंडिया में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के कितने तरीके हैं? तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें। आज मैं आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के सभी तरह के तरीके बताऊंगा और ये भी बताऊंगा लास्ट में कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि हम लोग इंडियंस हैं तो इंडियंस की सबसे पहली पसंद होती है गोल्ड में इन्वेस्ट करने की, वो होती है फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना आपके लिए सबसे ज़्यादा लॉस मेकिंग है और वो आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं कराएगा, क्योंकि उसमें जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे चार्जेस देने पड़ते हैं और मेकिंग चार्ज और जीएसटी वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूड करके आपका बहुत सारा रिटर्न्स वो खा जाती हैं और उसको स्टोर करने के लिए आपको एक हेडेक भी लेना पड़ता है टाइम टू टाइम कि उसको कहाँ रखें, कैसे उसको सुरक्षित रखें ताकि वो चोरी ना हो। इसीलिए मैं फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। या दूसरा मेथड है डिजिटल गोल्ड को परचेज करना। तो जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है वैसे वैसे इंडिया का जो इकोनॉमी भी बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जो कि डिजिटल गोल्ड को ऑफर करते हैं, जिसके थ्रू आप डिजिटल गोल्ड परचेज कर सकते हैं। जैसे कि पेटीएम हो गए और भी बहुत सारे इस तरह के ऐप्स हैं जिससे आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि डिजिटल गोल्ड खरीदना भी आपके लिए थोड़ा नुकसानदायक ही हो सकता है, क्योंकि जब आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो उसमें भी आपको स्टोरेज चार्जेज और जो उसका जो स्प्रेड होता है, यानी कि जब आप उसको खरीदते और बेचते हैं तो उसमें से कुछ परसेंटेज आपको काट लिया जाता है। इसको आप ट्राई भी कर सकते हैं कि आप जब डिजिटल गोल्ड खरीदें और उसको तुरंत बेचने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि आपका जो परचेज वैल्यू है उससे बहुत कम वैल्यू आपको दिया जा रहा है। तो इस तरह से आप अपना पैसे को डिजिटल गोल्ड खरीद कर खराब ही करेंगे। यहाँ पे तीसरा जो तरीका है वो है गोल्ड के ईटीएफ को परचेज करना। गोल्ड के ईटीएफ में ये होता है कि जैसे कि आप शेयर्स को परचेज करते हैं उसी तरह से आप एक्सचेंजेज में गोल्ड के ईटीएफ्स को परचेज कर सकते हैं और ये टोटली गोल्ड के द्वारा लिंक होते हैं और इसका गोल्ड के प्राइस से फ्लक्चुएशन होता रहता है। जितना प्राइस होगा उसके हिसाब से इसका ईटीएफ का प्राइस भी, वैल्यू भी बढ़ता घटता रहता है। तो जिस तरह से आप शेयर खरीदते हैं उसी तरह से आप गोल्ड के ईटीएफ भी अपने डीमैट अकाउंट से खरीद सकते हैं। हाँ, इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप खुलवाएंगे तो मुझे कुछ बेनिफिट हो जाएगा। गोल्ड के ईटीएफ भी परचेज करना आपके लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं होगा। हाँ, फ़ायदेमंद होगा लेकिन आपके रिटर्न्स उसमें थोड़े कम बनेंगे। और चौथा है कि गोल्ड का म्यूचुअल फंड आप खरीद सकते हैं। तो गोल्ड का म्यूचुअल फंड भी आपको जो गोल्ड के ईटीएफ है उसी से लिंक रहता है। मोस्टली जो गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स है वो सभी गोल्ड के ईटीएफ से लगभग लिंक रहते हैं। तो जो भी आपका गोल्ड का ईटीएफ है उसी के हिसाब से उसका म्यूचुअल फंड का भी वैल्यूएशन घटता बढ़ता रहता है। और इसमें आपको एक एडिशनल चार्ज भी देना पड़ता है जो एएमसी आपको आपके जो एसेट को मैनेज करेगी उसके लिए आपको चार्ज करेगी। तो आप गोल्ड के ईटीएफ के लिए भी चार्ज देंगे और जो गोल्ड के म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं उसके लिए भी आप चार्ज देंगे। तो मैं इसको तो टोटली अवॉइड करने के लिए बोलूँगा, आप इसको बिल्कुल भी ना खरीदें। और अब आते हैं पांचवें तरीके की ओर, जो कि सबसे बेस्ट तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, और वो है कि आरबीआई के द्वारा इशू किया गया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। और इसमें आपको रिस्क बहुत ही कम है क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गारंटी दिया गया है कि आपका पैसा उसमें कभी भी डूबेगा नहीं। गोल्ड का इन्वेस्टमेंट करने के लिए एसजीवी सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि जब आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो चार्जेज है इन्वेस्ट करने का वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा और आपको जब तक आप इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को होल्ड करके रखेंगे तो जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर आपको एडिशनल 2.5% का हर साल सिंपल इंटरेस्ट के तौर पर आपके अकाउंट में 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब कि आपका जो इन्वेस्टमेंट करने में बिल्कुल भी पैसा नहीं लग रहा और ऊपर से आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी दिया जा रहा है। और इसमें एक और फायदा है कि जब आप इसका जो टेन्योर 8 साल का होता है, 8 साल के लिए पूरी तरह से होल्ड कर लेंगे और 8 साल के बाद जब आप इसको रिडीम करेंगे तो आपका जो इसके ऊपर टैक्स है वो बिल्कुल जीरो लगेगा। मतलब कि ये पूरी तरह से टैक्स फ्री है।
लेकिन आप चाहे तो इसको अपने डीमैट अकाउंट से स्टॉक मार्केट में यानी एक्सचेंजेज में ट्रेड भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं अगर आपको इमरजेंसी पड़ गई। लेकिन आपको इसमें टैक्स देना पड़ जाएगा, जितना भी कैपिटल गेन होगा उसके हिसाब से LTCG और STCG आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप SGB में इन्वेस्ट करें, और इसमें इन्वेस्ट करना सबसे सिंपल है। आप RBI के वेबसाइट में जाए और SGB का एक वेबसाइट मिलेगा जो मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट भी उस पेज पर जा सकते हैं और वहाँ पर देख सकते हैं कि कब कब SGB का ट्रेंच खुल रहा है। उस टाइम पीरियड में आप अपने बैंक में जाएं और वहाँ पर एक SGB का फॉर्म भर के दे और आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं डायरेक्टली। और अगर आप ब्रांच नहीं जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी अपने नेट बैंकिंग से इसको परचेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।